बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू दरीन एकेडमी। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एप्लीकेशन ऑफ न्यूटन्स लॉ के न्यूटन के जो लॉज हैं, मतलब फर्स्ट, सेकंड और थर्ड लॉ, जिससे हम बहुत ही अच्छी तरह से वाकिफ़ हैं कि फ़र्स्ट लॉ क्या कहता है, सेकंड लॉ क्या कहता है, थर्ड लॉ क्या कहता है। उनकी हमने एप्लीकेशन देखनी, जिसके अंदर पहली एप्लीकेशन है टेंशन फोर्स। टेंशन फोर्स असल में होती क्या है। हमने यहाँ पर एक सिस्टम जो है वो डेवलप किया, जिसके अंदर एक क्रेट है, ठीक है, जिसका मैस m है, जो कि ज्वाइन हुआ है एक इन एक्सटेंसिबल स्ट्रिंग, मैसलेस स्ट्रिंग। ये एजम्पशन है इस सिस्टम की कि पहली बार जिस सरफेस पर आप इसको ड्रैग कर रहे हो, खींच रहे हो, वो होनी चाहिए फ्रिक्शन लेस सरफेस होनी चाहिए। एंड सेकंड थिंग इज़ जो स्ट्रिंग आप इस्तेमाल कर रहे हो उसका मैस वो मैसलेस होनी चाहिए, या कह लो कि नेग्लिजिबली स्मॉल उसका मैस होना चाहिए, और इन एक्सटेंसिबल होनी चाहिए, मतलब उसके अंदर किसी किस्म की इलास्टिसिटी ना हो। अच्छा, अब हम इसको देखते हैं कि जब ये एक पर्टिकुलर पर्सन है, ये जब फोर्स लगाएगा इस स्ट्रिंग पर, ठीक है, तो स्ट्रिंग जो है ये फोर्स को डिलीवर करेगा या ट्रांसमिट करेगा इस मैस जो क्रेट है इस तक, ठीक है। एक एक्शन फोर्स लगाएगा जो कि इस डायरेक्शन में होगी, जिसको हम कहते हैं टेंशन, ठीक है। टेंशन इन अ स्ट्रिंग जिसको कहते हैं, दैट इज़ अलोंग द डायरेक्शन ऑफ द स्ट्रिंग, ठीक है। जो फिक्स स्पोर्ट है, फिक्स पॉइंट है, उसकी डायरेक्शन की तरफ वो टेंशन की फोर्स की डायरेक्शन हो गई। अच्छा, अब जवाबन क्या होगा इस पॉइंट पर, यहाँ पर जो है जो क्रेट है, क्योंकि इस पर एक फोर्स एक्शन के तौर पर अमल में आ रही है, तो एज अ रिएक्शन ये जो क्रेट है ये एक ऑपोजिट इक्वल मैग्नीट्यूड फोर्स, लेकिन ऑपोजिट डायरेक्शन, मतलब कि टी ही टेंशन जो टी है यही फोर्स ऑपोजिटली एक्सर्ट करेगा स्ट्रिंग के ऊपर, ठीक है। तो इसकी जो डायग्राम है, स्कीमेटिक डायग्राम जो है वो कुछ इस तरह से बन जाएगी कि हमने कहा कि स्ट्रिंग के ऊपर, अब यहाँ पे एक चीज़ गौर से आपने देखनी, ये सिस्टम जो एक सिस्टम बनाया है, लेकिन इसके अंदर दो कंपोनेंट्स हैं। कंपोनेंट्स का मतलब है ये दो हिस्सों में डिवाइड है, एक है स्ट्रिंग सिस्टम है और दूसरा है वो मतलब कि इस मैन से स्ट्रिंग तक फोर्स का जाना और स्ट्रिंग से मैस तक फोर्स का जाना और ये क्रेट का मूव करना। मैंने कहा लेट्स सपोज ये P जो है दैट इज़ द अमाउंट ऑफ फोर्स जो ये आदमी जो है, ये मैन है, ये एक्सर्ट कर रहा है किसके ऊपर, इस स्ट्रिंग के ऊपर, ठीक है। और स्ट्रिंग के अंदर एक टेंशन आ रही है, एक तनाव आ रहा है, दैट इज़ अलोंग द डायरेक्शन ऑफ द स्ट्रिंग, और वो जाकर अमल कर रही है। ये सारी हमने बात कर ली। अब हम इसकी डायग्राम देखते हैं। बी डायग्राम क्या बताती है कि ये हमारे पास लेट्स सपोज कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम हमने बना दिया, जिसके अंदर कन्वेंशन को दिमाग में आपने रखना है कि कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में जब हम हॉरिजेंटली टुवर्ड राइट जाते हैं तो हम उस कन्वेंशन को पॉजिटिव लेते हैं, और अगर लेफ्टवर्ड जाएं तो उस कन्वेंशन को नेगेटिव, एंड लाइकवाइज अपवर्ड मूव करें तो पॉजिटिव वाई डायरेक्शन और वर्टिकल मूवमेंट, और डाउनवर्ड मूव करें तो नेगेटिव वर्टिकल मूवमेंट, ठीक है। अब इस सारे के सारे फंक्शन, ये जो हमने एक सिस्टम बनाया, इसके अंदर हम ये देख रहे हैं कि एक फोर्स लग रही है, तो न्यूटन का सेकंड लॉ अमल में आ रहा है। साथ हमने ये भी बता दिया कि इसके क्रेट जो है, ये जब क्रेट तक ये फोर्स ट्रांसमिट हो रही है स्ट्रिंग के ज़रिए, तो वो क्रेट जो है वो स्ट्रिंग पर भी एक फोर्स लगा रहा है, जो कि हम कहते हैं एक्शन एंड रिएक्शन, थर्ड लॉ भी आ रहा है। और जारी बात है ये जो आपका जो सिस्टम था ये पहले था एट रेस्ट था, इस पर कोई भी एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स नहीं लगी, लेकिन जब एक एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स जो कि P है वो इस क्रेट पर लगी, मूव करना शुरू कर, ये है न्यूटन का फर्स्ट लॉ। तो इस एक सिंपल असेंबली के अंदर, इस सिंपल एक डायग्राम के अंदर, एक सिस्टम के अंदर हमने तीनों लॉज को डिस्कस कर लिया। अब हम इसकी डेरिवेशन देखते हैं कि टेंशन जो है वो इस सिंगल सिस्टम के अंदर, सिंगल मैस मतलब कि सिंगल क्रेट सिस्टम के अंदर टेंशन का क्या रद्द-ए-अमल होगा, वो किस तरीके से इसके डील करेगी, मतलब उसकी इक्वेशन क्या बनेगी, वैल्यू क्या बनेगी मैथमेटिकली। तो डेरिवेशन हम करते हैं। तो सबसे पहले मैंने कहा था ये जो सिस्टम है ये दो हिस्सों में डिवाइड है। पहला क्या है, पहला सिस्टम है ये हमारे पास स्ट्रिंग का, स्ट्रिंग और मैन का। दूसरा क्या है, स्ट्रिंग और क्रेट का, ठीक है। तो न्यूटन का सेकेंड लॉ कहता है कि समीशन F मतलब सम ऑफ ऑल द फोर्सेस इक्वल टू मैस मल्टीप्लाई बाय एक्सेलरेशन। ये जो हमारे पास डायग्राम, वेक्टर डायग्राम मैंने बनाई है, देखें ये P की डायरेक्शन क्या है, टुवर्ड राइट, और टेंशन जो है, जब हम किस सिस्टम की बात कर रहा हूँ, अभी मैं सिस्टम की बात कर रहा हूँ सिर्फ स्ट्रिंग की, ठीक है, ये वाला सिस्टम स्ट्रिंग की, और ये जो मैन है इस सिस्टम की बात करता हूँ, ठीक है। तो इसको हम इस तरीके से पढ़ें, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है लेकिन मेरी कोशिश होगी कि इसको आसान करके आपको बताऊं। अच्छा, इसके अंदर हम इस सिस्टम को पढ़ें तो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम के अकॉर्डिंगली P के डायरेक्शन टुवर्ड राइट है, मैं इसको पॉजिटिव लूँगा, और टेंशन की डायरेक्शन, ये टेंशन है
ये इस तरफ थी, ठीक है। ये टेंशन की डायरेक्शन टुवर्ड लेफ्टवर्ड है तो इसको मैं नेगेटिव लूँगा। तो सिस्टम जो है मेरा स्ट्रिंग के ऊपर फोर्स लगाने वाला सिस्टम जो कि न्यूटन का सेकंड लॉ है, वो कैसे बन जाएगा, सम ऑफ ऑल फोर्सेस जो कि एक्स कंपोनेंट है क्योंकि हॉरिजॉन्टल मूवमेंट ही हो रही है। तो मास ऑफ स्ट्रिंग देखनी है और एक्सेलरेशन कि स्ट्रिंग के अंदर क्या एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रही है। तो जारी बात है स्ट्रिंग के अंदर कोई एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रही है। दूसरी बात ये कन्वेंशन बता रही है मास लेस स्ट्रिंग हमने लेनी है ताकि जो टेंशन है वो अलोंग द डायरेक्शन ऑफ द स्ट्रिंग बने। अगर मास लेस नहीं होगा, हैवी मास होगा तो ऑब्वियसली इसकी टेंशन की टेंशन जो है वो डिवाइड हो जाएगी। खैर वो हम अगर कोई हमारा टॉपिक बीच में आया इस तरीके का तो हम इसको ज़रूर डिस्कस करेंगे। तो इस कन्वेंशन के मुताबिक जब हमने कहा P वो फोर्स है जो कि एक्ट कर रही है टुवर्ड राइट दैट इज़ पॉजिटिव, एंड टेंशन जो है एक्ट कर रही है लेफ्टवर्ड दैट इज़ नेगेटिव। तो P माइनस टी इज इक्वल टू मैस जीरो। तो सारी की सारी राइट हैंड साइड जो है, ये राइट हैंड साइड सारी की सारी क्या बन जाएगी, ये ज़ीरो हो जाएगी। तो हमारे पास बन जाएगी P इज इक्वल टू टी। मतलब ये है इस इक्वेशन नंबर 1 से आपको ये पता लग रहा है कि टेंशन जो है वो जो स्ट्रिंग के अंदर प्रोड्यूस हो रही है दैट इज़ द रिजल्ट ऑफ क्या है, P मतलब वो जो बंदा जो है फोर्स लगा रहा है। तो मतलब बंदे की लगाई फोर्स टोटली कन्वर्ट किस में हो रही है, टेंशन के अंदर कन्वर्ट हो रही है। ये तो होगी स्ट्रिंग का सिस्टम। अब हम बात करते हैं स्ट्रिंग की बात कर रहे हैं और साथ हम बात कर रहे हैं क्रेट की, ठीक होगी बात। अब इस सिस्टम के अंदर थोड़ा इसको डिफरेंटली पढ़ना हमने, कैसे कि जाहिर बात है क्रेट कहाँ मूव कर रहा है, टुवर्ड राइट मूव करेगा लाइक दिस, ठीक है। तो क्यों मूव किया, क्योंकि एक्शन जो टेंशन फोर्स लगी थी इस पॉइंट पर, ठीक है, एज अ रिएक्शन इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट ऑपोजिट डायरेक्शन एक फोर्स लगी जो टी के बराबर ही होगी। तो टी यहाँ पर टी के डायरेक्शन क्या हो जाएगी, क्रेट की वजह से वो हो जाएगी टुवर्ड राइटवर्ड। एक्चुअली ये फोर्स है वो जो पी फोर्स आपने वो शख्स ने अप्लाई की है वो उस क्रेट तक जब पहुंची इन द फॉर्म ऑफ टेंशन, ठीक है, तो वही फोर्स जो है वो रिएक्शन फोर्स के तौर पर वापस आ रही है। अच्छा, अब ये हमारे पास क्या आ जाएगा, क्रेट के ऊपर जब हम क्रेट के सिस्टम को पढ़ते हैं तो उसके अंदर हम टेंशन को कहाँ ले रहे हैं, टुवर्ड राइटवर्ड ले रहे हैं, क्योंकि इसी टेंशन फोर्स की वजह से ये क्रेट क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं। तो वही इक्वेशन न्यूटन का सेकंड लॉ हम पढ़ रहे हैं, समीशन ऑफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एम मास ऑफ क्रेट, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय एक्सेलरेशन, हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन। तो मास ऑफ क्रेट नेग्लिजिबल नहीं है तो इसको एम को जीरो नहीं कह सकता, और एक्सेलरेशन क्योंकि प्रोड्यूस हो रहा है इसलिए मैं इसको भी जीरो नहीं कहूँगा। और जो फोर्स लग रही है इस पूरे सिस्टम में, ठीक है, क्योंकि मैंने बात कर दी कि सरफेस जो है वो फ्रिक्शन लेस है, इसलिए मैं फ्रिक्शन के फैक्टर को यहाँ पे नहीं पढ़ रहा हूँ, ठीक है। अदरवाइज ये सिर्फ और सिर्फ टेंशन, ये फोर्स जो है इसके अंदर एक फ्रिक्शनल फोर्स का भी फैक्टर आ जाता है, हम उसको नहीं पढ़ रहे, ठीक है। तो अब ये जो हॉरिजॉन्टल फोर्सेज जो लग रही हैं इस सिस्टम पर, मतलब कि इस टेंशन के इस हिस्से पर, और ये जो मास है, मास ऑफ द क्रेट है, ठीक है, इस पर जो फोर्स लग रही है वो सिर्फ और सिर्फ टेंशन है, ठीक है, टुवर्ड द राइटवर्ड डायरेक्शन। तो ये हमने टी को लिख दिया एम क्रेट इंटू ए एक्स। तो एक्सेलरेशन जो हो जाएगा, मतलब वो जो मास जो मूव कर रहा है किस एक्सेलरेशन से मूव करेगा, टी ओवर मास ऑफ क्रेट। तो टी हमने पहले निकाल लिया है कि वो किसके बराबर है, अप्लाइड फोर्स के बराबर है, जो शख्स फोर्स लगा रहा है। तो इस इक्वेशन 1 से टी की वैल्यू जब मैंने 2 में पुट की तो हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी, टी की जगह पे क्या आ जाएगा, टी की जगह पे आप लिख देंगे P। तो P ओवर एम क्रेट इज इक्वल टू ए एक्स। तो इस इक्वेशन से आपको कंक्लूड आपने क्या किया, क्योंकि हमारे पास जो स्ट्रिंग थी वो थिन थी, मैसलेस थी, तो उसने किया क्या, सिंपली ट्रांसमिट किया उसने अप्लाइड फोर्स को फ्रॉम वन एंड टू द अदर विद नो चेंज इन डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड। मतलब कि आपने इस शख्स को देखें कि इसने जब राइटवर्ड इसको मूव स्ट्रिंग को खींचा तो स्ट्रिंग एक मीडियम के तौर पर एक्ट कर रहा है जो कि ये फोर्स P को ट्रांसमिट कर रहा है इस क्रेट तक, और क्रेट मूव कर रहा है इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। इसकी डायरेक्शन मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन जो है इस क्रेट की या फोर्स जो क्रेट पर लग रही है वाया स्ट्रिंग वो चेंज नहीं कर रही। दैट इज एक्चुअली द कंक्लूजन। तो कहेंगे दैट इज द फोर्स दैट द वर्कर अप्लाइज टू द स्ट्रिंग इज इक्वल टू द फोर्स दैट स्ट्रिंग अप्लाइज टू द क्रेट, ठीक है, ये हमने प्रूव कर लिया। अब हम बात करते हैं, ये तो सिंपल सा केस था। अगर ये जो क्रेट है ये अगर एक और क्रेट के साथ जुड़ा हुआ हो और सेम स्ट्रिंग के साथ जुड़ा हुआ हो, सेम स्ट्रिंग मतलब इसके एक्सटेंडेड स्ट्रिंग के साथ जुड़ा हुआ हो, लाइक ये सिस्टम बन जाए, फिर आप क्या करेंगे, फिर कैसे करेंगे। ये जो सिस्टम है ना, ये मैं भी आपको बताता हूँ, ये वाला सिस्टम जैसे हमने पहले पढ़ा था, इसको हम पिछले सिस्टम के तौर पर ही देखेंगे, ठीक है, और इसका रिज़ल्ट हम निकाल चुके हैं। कैसे निकाल चुके हैं कि ये जो हमने निकाला है T इज इक्वल टू P, ठीक है, इसको मैंने ये टेंशन है इस स्ट्रिंग के अंदर, ठीक है, इसको मैंने T1 कह देना है, ठीक है, और इसके अंदर जो भी टेंशन होगी उसको मैंने T2 कह देना है। तो T1
को टी के बराबर कर दिया, जैसे कि सिस्टम ये वाला सिस्टम था, ये टेंशन थी ना, ठीक है, तो यही T1 है। तो इसका मतलब ये होगा कि P इज इक्वल टू T1 हो जाएगा, या T1 इज इक्वल टू P हो जाएगा, ठीक है। अब क्रेट 1 के ऊपर जो फोर्सेस अमल में आ रही हैं, जो इस पर एक्ट कर रही हैं, वो कैसे होंगी? अगर मैं इसकी डायग्राम बनाते हैं, पैरेलल डायग्राम क्या है, वेक्टर डायग्राम, तो ये जो टेंशन है ये एक्ट कर रही है टुवर्ड द, मतलब इसका जो सेकंड पार्ट हमने पढ़ा था ना, ये वाला, ये केस, ठीक है। तो टेंशन आउटवर्ड एक्ट कर रही है, ठीक है, फोर्स जो कि इस क्रेट को मूव करवाएगी, और इसके ऊपर जब ये मूव करेगा तो ऑटोमेटिकली इस पार्ट, ये स्ट्रिंग जो है इसमें टेंशन आएगी, ठीक है, और ये टेंशन की डायरेक्शन क्या होगी? इनवर्ड होगी, जो इस मैस M2 पर अप्लाई अभी होगी, भी हुई नहीं है। तो ये T1 और T2 की डायरेक्शन क्या हो जाएगी? ऑपोजिट डायरेक्शन हो जाएगी। तो इसको इस तरीके से समझिए टू मेक इट अंडरस्टैंड ईजीली कि ये जो आपका सिस्टम है ना, दैट इज़ लाइक कि ये सारा का सारा सिस्टम एक पर्सन है, एक मैन है जो कि मैस M2 को ड्रैग कर रहा है। तो वही कंडीशन जैसे मैंने ऊपर सारा का सारा आपको समझाया है कि किस तरीके से T2 है और इनवर्ड किस तरह और आउटवर्ड किस तरह टेंशन का फैक्टर अमल में आएगा। अच्छा, तो T1 की डायरेक्शन टुवर्ड राइट और T2 की डायरेक्शन टुवर्ड लेफ्ट। तो अगर मैं क्रेट 1, ये क्रेट 1 M1 है, इसकी बात करता हूँ, तो न्यूटन का सेकंड लॉ जब इस पर लगाएंगे तो ये T1 पॉजिटिव हो जाएगा क्योंकि टुवर्ड राइट है, कन्वेंशन को नहीं भूलना, और T2 क्या है? वो लेफ्टवर्ड है, इसलिए नेगेटिव, और M1 A1X, ये 1 का सब्सक्रिप्ट का बताने का मतलब है ये सिस्टम जो क्रेट 1 का सिस्टम है, सारी उसी की बात हो रही है। मतलब ये M1 इज़ द मास ऑफ द क्रेट 1 और A1X इज़ द एक्सेलरेशन ऑफ द क्रेट 1। तो T1 किसके बराबर है? T1 हमें पता है T1 बराबर है P के, तो हमने इसको ऐसे लिख दिया, ये इक्वेशन आ गई। अब हम क्रेट 2 की बात करेंगे। जब क्रेट 2 की बात करेंगे तो जो हमने ऊपर कन्वेंशन जिस तरह से हमने सारा टॉपिक समझा है कि जब ये T2 फोर्स बिकॉज ऑफ दिस सिस्टम एक्ट करेगी क्रेट 2 पर, तो एज अ रिएक्शन फोर्स ये इस पर सेम अमाउंट ऑफ फोर्स लगाएगा जिसकी वैल्यू भी T2 हुई होगी, और ये मूव करेगा, ठीक है। जब मूव करेगा तो न्यूटन का सेकंड लॉ आ जाएगा। तो सेकंड लॉ कहता है F इज इक्वल टू ma, तो सेकंड सिस्टम है, तो F इज इक्वल टू M2 A2X। तो फोर्स जो इस क्रेट पर लग रही है वो कौन सी है? T2 लग रही है टुवर्ड राइटवर्ड डायरेक्शन, जिसकी वजह से मूव कर रहा है। सेकंड लॉ का मतलब मोशन है ना, मूवमेंट है फोर्स की वजह से। तो Fx के आपने क्या लिख दिया? T2 लिख दिया, और M2 A2X लिख दिया। अच्छा, अब यहाँ पे जो आपने चीज़ दिमाग में रखनी है, सोचनी है, वो ये है कि ये दोनों स्ट्रिंग्स जो हैं, ये कंडीशन सेम है, इनएक्सटेंसिबल है, मैसलेस है, ठीक है। तो इसका मतलब है दोनों बॉडीज़ के जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा वो सेम होगा। हाँ, एक्सेलरेशन डिफरेंट हो जाता है अगर T2 जो है, या स्ट्रिंग नंबर 2 जो है, ये वाली इसको मैं स्ट्रिंग नंबर 2 कहता हूँ, ये अगर मैसलेस ना होती या ये इनएक्सटेंसिबल ना होती, ये डिफरेंट होती, तो जाहिर बात है इसका एक्सेलरेशन और जो क्रेट 1 है इसका एक्सेलरेशन डिफर कर जाता। अच्छा, अब क्या है, क्योंकि मैसलेस है तो जो फोर्स ये शख्स इस क्रेट 1 पर लगा रहा है, जिसकी वजह से क्रेट 2 पर एक फोर्स लग रही है, दोनों मूव करेंगे विद द सेम एक्सेलरेशन मूव करेंगे। तो मैं इसको ये कह सकता हूँ कि ये A1X और A2X, मतलब इनका एक्सेलरेशन क्या है? सेम है। तो A1X A2X ये क्या है? AX ही है, ठीक है, क्योंकि स्ट्रिंग जो है इनएक्सटेंसिबल है। और इक्वेशन 3 और 4 को मैंने क्या कर दिया? मैंने ऐड कर दिया, ताकि इसको मैं सिंप्लीफाई करके टेंशन की वैल्यू निकाल लूँ। तो जो मैंने ऐड किया तो P माइनस T2 प्लस T2 आ गया लाइक दिस, और M1 A1X प्लस M2 A2X, और A1X और A2X AX के बराबर है। तो मैंने जब इनको AX लिखा दोनों को, मतलब कि इसको मैंने यूँ लिख दिया इज इक्वल टू M1 AX प्लस M2 AX, ठीक है। तो AX कॉमन आ गया, तो ये बन गया M1 प्लस M2, और T2 जो है, क्योंकि प्लस और माइनस है, ये कैंसिल आउट हो गए। तो ये जो मैन जो फोर्स, P इज द फोर्स अप्लाइड बाय द मैन, वो किसके बराबर आ जाएगी? M1 प्लस M2 और A ऑफ X। तो ये हमारे पास आ जाएगा एक्सेलरेशन जो प्रोड्यूस होगा दोनों में जो कॉमन है वो होगा P ओवर M1 प्लस M2। इस एक्सेलरेशन की वैल्यू को जब हमने इक्वेशन नंबर 4 में पुटअप कर दिया, ये इक्वेशन नंबर 4 के अंदर, ठीक है, तो मतलब मैं इसको ये भी लिख सकता हूँ ना, जैसे कि इस इक्वेशन को मैं ये भी लिख सकता हूँ, इस कन्वेंशन को दिमाग में रखकर, ये जो हमने सिस्टम डेवलप किया ना, इसको दिमाग में रख के मैं इसको ये भी लिख सकता हूँ कि M1 AX, और इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ M2 AX, ठीक है। तो कंसिडरिंग द सेम दिस इक्वेशन ना, दिमाग में रखना है ये वाली, ठीक है।
तो इक्वेशन नंबर 4 में पुटअप किया तो Ax की वैल्यू P ओवर M1 प्लस M2, तो T2 बन जाएगा T2 इक्वल टू M2 P ओवर M1 प्लस M2। तो हमारे पास T1 की वैल्यू भी आ गई सिस्टम के अंदर। जब हमने सेकंड सिस्टम की बात की, उसमें 2 क्रेट्स का सिस्टम को हमने पढ़ा है, स्टडी किया है, T1 T2 की वैल्यू हमने मालूम कर लिया। सिंगल क्रेट सिस्टम के अंदर भी हमने देख लिया कि टेंशन जो है, जो टेंशन फोर्स है, तनाव जिसको हम कहते हैं, ये किस तरह बिहेव कर रही होती है जब इसको हम किसी भी एक ऑब्जेक्ट को मूव करते हैं विद द हेल्प ऑफ अ इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग, किसी भी एक मीडियम की मदद से, इस तरह के, ठीक है, इसमें टेंशन प्रोड्यूस हो सकती है। तो T1 किसके बराबर आ जाता है, वो P के बराबर होता है, और T2 अगर 2 सिस्टम है तो वो होता है M2 ओवर M1 प्लस M2 इंटू P।